नमस्कार दोस्तों। लीजिए आज न्यूज़ 20 राजस्थान में हम पहुंचे हैं हमारे निमोद राठौद से एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भाई मुरली राम जी गुजर साहब के पास। आज हम जानेंगे कि मुरली राम जी ने एक छोटी सी जो है एज में बहुत कुछ आयाम जो है उन्होंने हासिल किए हैं, और चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, फिर या गरीब शोषित पीड़ित लोगों के सहयोग की बात हो, चाहे वो एक भामाशाह और दानवीर की बात यदि हम करें, तो हर क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी वो रहे हैं और हमेशा हमेशा जो है लोगों के बीच में बने रहते हैं। तो लीजिए आज हम सीधा जो है भाई मुरली राम जी से बात करते हैं। नमस्कार मुरली राम जी। नमस्कार मुकेश जी। सर आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, दीपावली भी है आपको हमारी ओर से और न्यूज़ 20 राजस्थान टीम की ओर से। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 20 राजस्थान को धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे आपके चैनल पे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी प्रशंसक हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, आप सबको दिल की हृदय की गहराई से मैं आपको दीपावली के पावन पर्व की अग्रिम बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मुरली राम जी, आपने जो है इतनी सी एक एज में बड़े बड़े आयाम जो है आपने स्थापित किया है, बहुत कुछ आपने है युवाओं के लिए एक प्रेरणा जैसे कार्य किए हैं। आप सबसे पहले एक ग्राम पंचायत निमोद राठौद से पंचायती राज की जो एक अहम कड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी जो जनता है, जनता का जो प्यार मिला है उसको लेकर? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक युवा हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। और जब मेरी लाइन थी, तब से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, एक दृढ़ संकल्प था कि मैं कैसे भी करके मेरी ग्राम पंचायत के अंदर इसका डेवलप करूँ। क्योंकि मैं पूरे राजस्थान के अंदर घूमा हूँ, चाहे वो माननीय हार्दिक पटेल जी हो, चाहे माननीय मिठालाल जी जैन साहब हो। मैंने कई कांग्रेस के नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, कई आंदोलनकारियों के साथ मैं राजस्थान भी रहा, राजस्थान के बाहर गुजरात में भी रहा और मैंने कई आंदोलन देखे। तो जब मैं पूरा राजस्थान घूमा और राजस्थान के जो बाकी की जो ग्राम पंचायतें थी उनका डेवलप देख के मेरे को भी लगा कि मैं एक छोटी सी ग्राम पंचायत है, मेरा एक छोटा सा गांव है बनास नदी के पास में, तो कैसे मैं इस ग्राम पंचायत का विकास करूं। तो मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प था। तो उसको लेकर के मैं जब राजस्थान में निकला और निकलने के बाद में जब मैंने संघर्ष किया और लोगों का प्यार, युवाओं का जोश, गरीब दलित पिछड़े दलितों का, इन सब का प्यार और जोश मुझे मिला, किसानों का भी मुझे मिला। तो मेरे को लगा कि मुझे इस ग्राम पंचायत के अंदर मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे मुझे लड़ना चाहिए या मेरे परिवार में से किसी भी सदस्य को मुझे चुनाव लड़वाना चाहिए। और 2020 के अंदर आपने देखा होगा कि पूरे सवाई माधोपुर ज़िले के अंदर मैंने मेरी भाभी जी को सरपंच का चुनाव लड़ाया और पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा जीत लेकर के मैं सरपंच के चुनाव में आया। लोगों का जोश था, प्यार था, उत्साह था। उसको देख करके मेरे मन में आया कि अब मुझे इनके विश्वास पे खरा उतरना है। और आज मेरा 2 से ढाई साल का कार्यकाल हो चुका है। 2 ढाई साल के कार्यकाल में मेरा सपना था, मेरे बहन नीति मेरी माँ 1.5 से 2 किलोमीटर दूर से पहले पानी लाया करती थी। वो सबसे पहले मेरा सपना था कि मैं कैसे भी करके राठौद के अंदर, मेरी ग्राम पंचायत के अंदर हर घर में नल कनेक्शन करूं। तो मैंने सरपंच बनते उसके 1 महीने बाद में आज मेरे पूरे गांव को मैंने हर घर में नल कनेक्शन दे करके जो मेरी माता बहनें थी उनके सपनों को साकार किया। उसके बाद में जैसे ही मैं सरपंच बना, मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी। जो उनकी पुण्यतिथि थी, मेरा गांव कस्बे से कई किलोमीटर दूर था। तो लोगों को जैसे कहीं डिलीवरी का हो, बीमारी का हो, तो लोगों को काफ़ी समस्या ही रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे गांव में इस समस्या को दूर करूं और मैंने मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा वाहन एम्बुलेंस मैंने डोनेट करी थी। आज गांव के लोगों को एम्बुलेंस, उस पर मैंने टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। गांव के लोगों को चाहे कोई सी भी भारी बीमारी हो, वो एम्बुलेंस तुरंत पहुंचती है और उनको इलाज के लिए लेके जाती है। तो ये मेरे बड़े बड़े सपने थे और उन सपनों का साकार करने का मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। ग्राम पंचायत निमोद राठौद की जनता, वहाँ का बच्चा बच्चा मुझे दिल से चाहता है और मैं भी उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैंने सीआर का चुनाव लड़ा। मेरा मिशन था प्रधान के चुनाव का, तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे सीआर का चुनाव भी मुझे प्रचंड बहुमत के साथ जिता करके भेजा। हालांकि मैं प्रधान का चुनाव हार गया, हमारी सीटें कम पड़ गई थी, लेकिन अभी भी आगे भी मेरा मिशन है कि मैं बोड़ी क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और करता आ रहा हूँ। आप देख रहे हो 2 ढाई साल से कि मैं, ऐसा कोई काम नहीं है किसी भी समाज का हो, चाहे वो
शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का हो, चाहे कोई आंदोलन हो, मैं हर कार्यों में भाग लेता हूँ। मुरली राम जी, आप इतने बेबाक अंदाज में जो है अपनी बात को रखते हैं और आप जहां कहीं जाते हैं लोगों का हुजूम वहां उमड़ता हुआ हम देखते हैं। जन सैलाब जो है हजारों लाखों की तादाद में आपके समर्थक वहां होते हैं। आपको ये ऊर्जा कहां से मिलती है, आप क्या बताएंगे? देखिए मुकेश जी, मैंने स्ट्रगल इज़ द लाइफ, मैंने ज़िंदगी को एक संघर्ष समझा है। और आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं तो मैं एक गरीब किसान का बेटा था जी मेरी जेब में 100 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। जी लेकिन मेरे अंदर में एक जिज्ञासा थी, एक दृढ़ संकल्प था कि मैं राजस्थान के युवाओं के लिए कुछ करूं, जी राजस्थान के किसानों के लिए कुछ करूं। जी तो उसी को लेकर के मैं माननीय हार्दिक पटेल जी के साथ जुड़ा। जी और हार्दिक पटेल जी के साथ जुड़ के मैंने गुजरात और राजस्थान के अंदर कई आंदोलन किए, वो आप देखते आ रहे होंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। 2013 से मैं कंटिन्यू राजस्थान की जनता की सेवा कर रहा हूँ और मैं पूरा राजस्थान घुमा हूँ। राजस्थान का ऐसा कोई शहर कस्बा नहीं है जहाँ मैंने किसानों की, युवाओं की मीटिंग नहीं करी। और ये मेरे मन में दृढ़ संकल्प था, मैंने संघर्ष किया। जैसे जैसे मैंने संघर्ष किया, लोगों का हुजूम काफिला मेरे साथ चलता गया, भाई लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। और आज भी जब भी अगर मैं कोई कार्यक्रम करता हूं तो मुझे भरपूर प्यार मिलता है, लोगों की भीड़ मिलती है, उनके बीच में रहता हूं, उनके बीच में रह के उनकी ताकत बन के, उनकी आवाज़ बन के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मैं दहाड़ता हूं और उनके जो भी काम है उनको मैं सफल करवाता हूं। उनके हर कामों में हम देख रहे हैं विगत 4 साल से आप अपने बामणवास विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंदिरा मीना जी के साथ दिखाई देते हैं, हर कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, बड़े एक उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ और एक बहुत ही जिस तरीके से हम कहें कि लोगों की समर्पित सेवा की भावना से आप हमें दिखाई देते हैं। 4 साल के आपके जो डेवलप या विकास के जो कार्य हुए, क्या बताएंगे, क्या क्या विकास के आपने किए? देखिए, जो हमारी जो बौड़ी बामणवास की विधायक है वो मेरी बड़ी बहन है इंदिरा मीणा जी, मैं उनको बहन मानता हूँ। जब 2018 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा और 2018 में वो एमएलए बन के आए प्रचंड बहुमत के साथ, तो मुझे लगा कि एक किसान की बेटी थी जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी, बौड़ी क्षेत्र के लोग भी नहीं सोच सकते थे कि एमएलए जो इंदिरा मैडम है वो विधायक बन जाएगी। लेकिन उस मेरी बड़ी बहन ने इतना संघर्ष किया, बड़े बड़े लोगों के सामने लड़ी और लड़ कर के टिकट ला करके वो चुनाव जीती और विधायक बनी। मैं 12 महीने तक मैंने उनकी सेवा देखी, लोगों के बीच में जाना, लोगों का जो हुजूम उनके सामने लगा रहता था, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का हल करवाना। उसके बाद में एमएलए साहब से मेरी मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद मैं उनके साथ रहा, मैंने उनकी कार्यशैली को समझा। ये आपको पता होगा कि 2018 के बाद में कहीं विधायक, आज़ादी के 70 वर्ष 75 वर्ष चल रहे हैं, कई विधायक बामणवास से चुन के गए। बामणवास राजनेताओं का गढ़ है, बामणवास से हज़ारों नेता तैयार होते जो स्टेट ही नहीं सेंट्रल में भी अपनी भूमिका रखते थे। लेकिन जो 70 साल के अंदर जो काम बाकी नेताओं ने नहीं करवाया, वो बड़ी बहन इंदिरा मीणा जी ने 4 साल के अंदर करके दिखाया। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट में बौड़ी और बामणवास को उन्होंने नगर पालिका करवाई, जो कि बौड़ी के लोगों का सपना था कि बौड़ी कब नगर पालिका बने। बामणवास में कई नेता हुए, वो बामणवास को नगर पालिका नहीं बनवा पाए, लेकिन बौड़ी से पहले इंदिरा मैडम ने बामणवास को नगर पालिका बनाया। मैं डूंगर पिछवाड़ की बात करूं, बौड़ी तहसील के अंदर मित्रपुरा एक कस्बा था। मित्रपुरा के लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि मित्रपुरा तहसील बन जाएगी। अभी जो बजट आया, मैडम ने मित्रपुरा को तहसील बनाया, बाटोदा को तहसील बनाए। मेरे जैसे कहीं गरीब किसान के बेटों का सपना था कि हम बौड़ी के अंदर पढ़े। बाहर हमको पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, सवाई माधोपुर, गंगापुर, जयपुर। किसान के पास पैसा नहीं हुआ करते थे, मेरे पिताजी भी गरीब थे। मेरा भी सपना था कि मैं बौड़ी के अंदर पढ़ाई पूरी करूं, लेकिन उस ज़माने में कॉलेज नहीं था हमारे ज़माने में। तो कई किसानों का सपना था कि मेरे बेटे यहाँ पढ़ लिख करके पूरी पढ़ाई करे। किसानों के सपने को साकार करने का अगर कोई काम किया है तो बड़ी बहन इंदिरा मीणा जी ने किया। आज बौड़ी के अंदर आचार्य कॉलेज, जनरल कॉलेज, ITI कॉलेज, मित्रपुरा में बालिका विद्यालय, क्योंकि आपको पता है आज बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कोई भी किसान अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजता। तो मैडम ने इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मित्रपुरा में कॉलेज दिया, बालिका कॉलेज दिया। कहीं विकास के कार्य मैडम ने दिए। आपको पता होगा, जब आप जयपुर से, बौड़ी से जब आप जयपुर आते थे तो झरझर सड़कों का हालात था। आज स्टेट हाईवे जस्टाना से निवाई का वो इंदिरा मैडम ने दिया। भाडोती से जो डूंगर पिछवाड़ का एरिया मित्रपुरा तो दत्तवास, वो स्टेट हाईवे मैडम ने दिया। 8 जो 6 लाइन है उस पर कट उतारने का काम दिया ताकि वहाँ के लोगों को काफ़ी रोज़गार मिलेगा। रिक्को का आना, बिजली की कई समस्या थी, किसानों को रात को बिजली मिलती थी। अब आपको पता है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि एक किसान किस प्रकार इस कड़कड़ाती हुई ठंड में
किस प्रकार वो रात को खेती करता है, पानी फसल को पानी देता है। तो इंदिरा मैडम ने 132 kV GSS बॉडी में ला करके आज अब किसानों को दिन में लाइट मिलेगी बहुत जल्दी। ऐसे कई विकास के कार्य जो मैडम ने किया थे, उनके कामों से मैं प्रभावित होकर के, हाँ आज ही नहीं आगे भी हम इंदिरा मैडम के साथ खड़े रहेंगे, मंचों के साथ रहेंगे, क्योंकि वो एक विकास की देवी है। कई लोग उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, आपको पता है विपक्ष का काम है मुद्दे खड़े करना। आरोप आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें बताई, विकास की भी बातें बताई, आपके जीवन सफर सारी चीज़ें आपने बताई। आखिरी हमारा सवाल आपसे है कि 2023 का जो मिशन है बहुत ही रोमांचक जो है, जिसके ऊपर सब लोगों की नज़र बनी हुई है, क्या 2023 के मिशन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, मैं भगवान के ऊपर आस्था रखता हूँ, और आज से 10 साल पहले का आप मेरा करियर उठा के देखोगे तो मैं एक किसान का बेटा था और खेती करता था और अपनी पढ़ाई करता था। 2 कमरों में से निकल करके मैं आया हूँ आज से 10 साल पहले जी। और आज अगर मैं राजधानी के अंदर आया हूँ तो लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था, भगवान की आस्था थी। मैं भगवान के ऊपर बहुत बड़ी आस्था रखता हूँ। मैंने मेरे गांव में बीरता जी महाराज का मंदिर घोड़ी बनवा के, मेरा सपना था कि मैं हेलीकॉप्टर गांव के अंदर लेके जाऊं और उस पर पुष्प वर्षा करूं, वो काम भी मैंने किया है। मैं धार्मिक क्षेत्र में मैं बहुत बड़ी भावना रखता हूं, भगवान के ऊपर मैंने छोड़ रखा है। मेरा काम है सिर्फ संघर्ष करना जी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को संघर्ष समझा है जी। तो मैं 2013 से अब तक मैं संघर्ष करते हुए आ रहा हूँ। आगे भी मेरा यही विज़न है कि 2023 में मैं संघर्ष करूँगा और मेरा मिशन है कि 2023 में हम कामयाब होंगे। और ये भगवान के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना, कहाँ से नहीं लड़ना, वो डिसाइड करूँगा। लेकिन 2023 के अंदर हम ज़रूर कुछ नया करेंगे। थैंक यू। देखिए मित्रों, ये थे हमारे मुरली राम जी गुजर साहब, जिन्होंने बारी बारी से सारी बातें बिल्कुल जो है आप हम सभी को बताया है। इनका जीवन परिचय, पूरा सफ़र, राजनीतिक सफ़र, धार्मिक, सभी प्रकार के जो क्षेत्रों में इन्होंने अब एक आयाम स्थापित करने का कार्य किया है। चाहे वो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रमों में पुष्प वर्षा की बात हो, चाहे वो राजनीतिक रैलियों में लाखों की तादाद में युवाओं का प्यार जो जिन्होंने अपनी तरफ एक आकर्षित करने का एक उदाहरण पेश किया है। और इसी वक्त जो है हमारे विधायक इंदिरा मीना जी के 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो विकास के जिन जिन पहलुओं को छुआ है और विकास, चौमुखी विकास की जिन्होंने बात कही है, और आखिरी में जो है 2023 के मिशन पर पूरी दृढ़ता के साथ कायम रहते हुए एक सफलता की जिन्होंने बात कही है, तो हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुरली राम जी। हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। हम जैसे सभी युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। आप अंत में जो है सभी दर्शकों को और आपके क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? दीपावली भी अभी नज़दीक है। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आप सब खुशहाल रहे, सुख समृद्धि आपके घर में रहे, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का आगमन दीपावली पे आपके घर में हो। और पुनः मैं न्यूज़ 20 राजस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया एक किसान के बेटे का, और इसी प्रकार आप खबरें प्रकाशित करते रहो। लोगों की जो जन समस्या है उनको आप उठाते रहो और ये चैनल आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।